मामला सामने आया है। एसडीएम आईएएस यशार्थ शेखर कमेटी के साथ पहुंचे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एडीएम की उपस्थिति में 30 कमरों को खोला गया है। संविदा पर कार्मिकों को लेने का कॉन्ट्रैक्ट है। 9 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। एसडीएम ने कहा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक कर रहे सहयोग, जांच में कर रहे हैं सहयोग, वहीं अगले 2 दिनों में खुलासा होगा। तो 9 करोड़ रुपए का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। प्रिंसिपल एडीएम की उपस्थिति में 30 कमरों को खोला गया है। संविदा पर कार्मिकों को लेने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये 9 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। दूसरा दिन था जांच का। जब हम पहले दिन हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी आनी थी, तो दूसरे दिन आज मैं जांच करने आया था। तो मैं सभी आज प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित थे, तो उनसे बात हुई जांच को लेकर के कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, ताकि जो हम विस्तृत रिपोर्ट एक प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन पे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में हम आए थे। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से विकास, प्रदेश की योजनाएं समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम ने पीएम मोदी को प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर न्योता दिया। इसके बाद वो जोधपुर हाउस लौट आए। अब सीएम भजनलाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम आज शाम का है। अभी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और शाम को जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात रहने वाली है। प्रदेश के विकास योजनाओं को लेकर इसमें चर्चा की गई है, और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें विस्तृत से यहाँ पर रखा गया है। और बड़ा अपडेट जनता उपचुनाव पर आपको देंगे, क्योंकि रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान किया है। अंता रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर नामांकन वापस लिया है। आपको बता दें कि बागी तेवर अख्तियार करने के बाद रामपाल मेघवाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, तो रामपाल मेघवाल को समझाया गया। और मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि रामपाल मेघवाल अब बीजेपी के लिए ही प्रचार करेंगे। जो नाराजगी थी वो मिट गई है। अब ऐसे में आज अपना नाम वापस ले लिया है, और आगे उनका ये कहना है कि वो बीजेपी को जिताने का प्रयास करेंगे, बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बड़े परिवार में छोटी बातें होती है, कुछ नाराजगी रहती है, पर बाकी उसका समाधान हो जाए तो जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाता है। और मैंने नाराजगी जाहिर की, माननीय तो पार्टी के पदाधिकारियों ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने, और सभी ने मतलब उस पर गौर करके मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप बैठ जाओ। तो अंतर रिटर्निंग ऑफिसर पहुंचकर नामांकन वापस लिया गया। रामपाल मेघवाल ने बीजेपी को जिताने का आह्वान यहां से किया। अब खबर कोटा से है, जहां सिमलिया में जनसुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को हैरान कर दिया। देखिए, इस दौरान एक स्कूली छात्रा ने ऊर्जा मंत्री के आगे अपनी पीड़ा बयां की है, और कहा है कि रास्ते में शराब की दुकान है, स्कूल में जाने से डर लगता है। आपको सुनाते हैं बच्ची ने ऊर्जा मंत्री से कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त की। अरे दिक्कत हो रहा है, पीपी बटे रहा है, कभी भी वो लापड़े लगाने से तो देखिए, जब मंत्री हीरालाल नागर ने सुना तो उन्होंने कहा है कि ठेकेदार के पास दुकान में शराब, गांव में शराब की दुकान का लाइसेंस है, लेकिन उसने गोदाम के नाम पर हाईवे पर भी दुकान खोल रखी है, जो नियम विरुद्ध है, और जांच के बाद उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। डूंगरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां क्राइम करने के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर घूमने लगे, और भेष बदलकर महिलाओं के कपड़े पहनकर घूमने लगे, लेकिन कानून के हाथ लंबे से अधिक दूर ना रह सके। ये रिपोर्ट देखिए। सूट सलवार में बदमाश, लूट के लिए हत्या की वारदात, पुलिस का
फंदा गिरफ्त में दरिंदे। लूट के लिए युवक की हत्या कर दी, फिर पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन बच नहीं सके। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया है। दरअसल राजेंद्र रोत अहमदाबाद में जोमैटो में काम करता था। दिवाली का त्योहार मनाने के लिए 21 अक्टूबर को वो अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ घर आ रहा था, लेकिन रात होने के कारण गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही अपनी बुआ के घर जाने लगे। इसी दौरान बस स्टैंड से कुछ दूर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर 7 बदमाश आए। बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई। वहीं इस लूट और हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की तो कई सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने दिनेश कलासुआ, पीयूष डामोर और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बचने के लिए वारदात के बाद से लड़कियों के कपड़े, सलवार सूट और चुन्नी पहनकर घूम रहे थे। 5 अभियुक्तों को इसमें डिटेन किया गया है। इसमें से 3 अभियुक्त बालिग है व 2 नाबालिग है जिनको डिटेन किया गया है। ये सभी बदमाश खेरवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पहले भी खेरवाड़ा में, बागपुरा में, उदयपुर में मारपीट व लूट के मुकदमे दर्ज है। वो पुलिस से डर के मारे घटना करने के उपरांत महिला की वेशभूषा में अपने आप को छुपा रहे थे। तीनों आरोपियों ने 7 शूटर, राइडर अपराधी, रफ्तार गैंग जैसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जो गैंग के लोगों के साथ मिलकर लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर से जयेश पवान की रिपोर्ट। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन पार्ट 2 के तहत अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टेट नोडल का ऑपरेटर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही फलौदी कलेक्ट्रेट के ऑपरेटर रमेश चंद को भी दबोचा है। इसके अलावा पुलिस ने राजस्थान समेत पंजाब, दिल्ली से भी कई गिरफ्तारियां की हैं। वहीं पुलिस ने 2 लाख से अधिक संदिग्ध डेटा की पहचान की है। कई तरह की सरकारी योजनाओं में, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं थी, जिनमें उन्होंने सेंधमारी की। तो सेंधमारी का जो योजनाएं टारगेट में थी, पीएम किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसमें पेंशन योजनाएं और अन्य वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें इन लोगों ने बड़ी संख्या में डाटा के साथ और जो अधिकारियों की लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स हैं, उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं, उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज किया और उनकी आईडीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया और उससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को जोड़ा। जो इनका मुख्य हमें एमओ समझ में आया, तो जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी पैसा किसी भी किसान को जाता है, उसका वो चूंकि आधार इनेबल्ड है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आधार के थ्रू उस पीएम किसान निधि से वो किसान जुड़ेगा और उसके बाद में जो उसे पर महीने 2000 के लगभग आसपास जो पैसा मिलता है वो उसके तहत उस किसान को मिलेगा। ये योजना लाई गई लघु और सीमांत कृषकों के लिए, जिसमें उनको आर्थिक संबल देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य समन्वय से उनको भुगतान करते हैं। क्योंकि आधार इनेबल्ड होने के बाद में जिस व्यक्ति का आधार है और आधार से बैंक जो लिंक अकाउंट है उसी में चूंकि भुगतान हो सकता है, ऐसे में इसमें दूसरा अकाउंट जोड़े जाने की संभावना नहीं थी। तो इसका फायदा इन्होंने ये उठाया कि जितने भी लघु और सीमांत कृषक के अलावा अन्य जो लोग हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते, उनको भी इस योजना के तहत उनको पत्र बनाया गया और उनको पत्र बना के उनके आधार जोड़े गए, उन आधार से अटैच बैंक अकाउंट जोड़े गए और उनको लाभ दिलाया गया। सरदार शहर में ये कार्रवाई की गई है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भूमि रूपांतरण के एवज में घूस का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। एएओ निर्मल सोनी को एसीबी ने ट्रैप किया है। 90,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है। तो एसीबी की टीम लगातार रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बड़े पदों पर बैठे ये अधिकारी रिश्वत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर 90,000 की रिश्वत लेते एएओ को पकड़ा है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि भूमि रूपांतरण की एवज में घूस मांगी जा रही है, जिसके चलते एसीबी की टीम ने छापेमार में एएओ निर्मल सोनी को ट्रैप किया है। मनोज शर्मा फोन लाइन पर इस वक्त संवाददाता हैं। मनोज, जरा बताइए क्या है पूरा मामला जहां पर एसीबी ने रिश्वतखोर अधिकारी एएओ को पकड़ा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो झुंझुनू की एसीबी की टीम है उसके द्वारा चूरू जिले के सरदार शहर में ये कार्रवाई की गई है, जहां डबल एओ को जो निर्मल सोनी है उसको एसीबी के द्वारा ट्रेप किया गया है।
90,000 रुपए की रिश्वत लेते हैं उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये जो रकम है उसके द्वारा भूमि रूपांतरण की एवज के अंदर है वो परिवादी से मांगी गई थी और उसके बाद जो झुंझुनू एसीपी के डीएसपी शब्बीर का है तो ये जाल बिछाया गया और उसे आज रंग की राशि के साथ। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम